आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट की, जो आपके घर में भी हो सकता है आपने घर के आसपास देखा हो। हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट की। तो ये खूबसूरत ग्रीन और वाइट बॉर्डर्स वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है स्पाइडर प्लांट। बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट, इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे। सो जुड़े रहें मेरे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्पाइडर प्लांट इस प्लांट का नाम क्यों है, क्यों बोलते हैं इसे स्पाइडर प्लांट। तो ये जो छोटे छोटे से पौधे निकले हुए हैं, ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्पाइडरेट्स, जो स्पाइडर की तरह देखने में इतनी लंबी सी स्टॉक में ढेर सारे ग्रो होते हैं। जब प्लांट मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होने के अलावा जब इसको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, तो इस तरीके से एक लंबी सी शूट ग्रो होती है और उसमें बहुत ढेर सारे छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे ग्रो होते हैं और इनमें रूट्स भी ग्रो हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं स्पाइडरेट्स, और इसी वजह से इस प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट। कई वेराइटीज होती हैं इसमें। एक वेराइटी जैसे आपने देखा कि बॉर्डर वाइट कलर का है, बाकी इसका मेन लीफ कलर ग्रीन है। एक वेराइटी होती है जिसको रिबन प्लांट भी बोलते हैं, जिसमें स्ट्राइप्स होती हैं वाइट कलर की, बेस ग्रीन कलर होता है। और एक वेराइटी होती है जिसमें बीच में पूरा वाइट होता है और कॉर्नर्स में ग्रीन कलर होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप बहुत ही ईजिली घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और घर के बाहर भी। इसको चाहिए इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करेंगे, बहुत कड़कती धूप वाली जगह पे रखेंगे, तो पौधा सूखने लगेगा, कॉर्नर्स इसके ड्राई हो जाएंगे और पत्तियां बिल्कुल क्रिस्प दिखने लगेंगी। सर्दी की धूप में चल जाएगा, लेकिन समर्स में इसको आपको बाहर नहीं रखना है। जैसे मेरे सारे स्पाइडर प्लांट्स यहाँ पोर्च में लगे हुए हैं, जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, डायरेक्ट हार्श सनलाइट में ये पौधे जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, पत्तियों में कितनी अच्छी चमक है। और इसका रीज़न यही है कि इसको ब्राइट लाइट मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये है एयर प्यूरिफायर प्लांट, यानी हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है इसमें। एक पौधा लगाने से आपके घर की हवा शुद्ध नहीं होगी, बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होंगे उसके लिए। लेकिन ये हवा से फॉर्मेल्डिहाइड और ज़ाइलिन, ये दोनों ही जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको रिमूव करता है और एयर प्यूरिफाई करता है। नासा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफायर प्लांट है ये। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, आप इसको घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बाहर भी ग्रो कर सकते हैं, नेचुरल सनलाइट में भी और आर्टिफिशियल लाइट में भी। अगर आप घर के अंदर ये प्लांट रख रहे हैं तो कोशिश करें इसको विंडोज़ के आसपास रखें, जहाँ से इसको थोड़ी सी फिल्टर्ड लाइट भी मिले और फ्रेश एयर भी मिले, वो भी बहुत ज़रूरी है। एयर प्यूरिफायर होने के अलावा इस प्लांट की दूसरी खासियत बताती हूँ मैं, जो है ये पेट्स के लिए सेफ है। बिल्कुल टॉक्सिक प्लांट नहीं है ये, जैसे कि कुछ एक प्लांट्स जो एयर प्यूरिफायर तो होते हैं, लेकिन वो कैट्स एंड डॉग्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप के घर में अगर पेट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, तो आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं बिना किसी डर के। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको आप छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती नहीं हैं। और आप देख सकते हैं इतना छोटा 4 इंचेस का पॉट है ये दोनों ही, और कितने घने घने पौधे इसमें ग्रो हुए हैं। एक और दिखाती हूँ, जैसे ये इससे भी छोटा पॉट है और इसमें भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इसको आप हर साइज़ के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और ये इतना ही खूबसूरत लुक देगा। एक फाउंटेन की तरह इसकी पत्तियाँ ग्रो होती हैं। बात करें अगर हम इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की, तो ये काफ़ी हद तक ड्रॉट टॉलरेंट है। तो हफ्ते में अगर आप 3 दिन भी पानी डालेंगे तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। हाँ, अगर आपने वाटरिंग ज़्यादा डिले कर दी तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड दिखेंगी, लेकिन पानी डालने पे वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। बात करें अगर इसमें पेस्ट अटैक की, तो स्पाइडर और मीलीबग्स, सिर्फ ये 2 ही पेस्ट अटैक देखने को मिलेंगे आपको इसमें, और वो भी बहुत ही ओकेजनल। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसमें पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा है। इसके ग्रोइंग सीजन में, यानी समर में, मॉनसून में, स्प्रिंग सीजन में आपको पेस्ट अटैक नहीं देखने को मिलेगा। बट विंटर्स में जब इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, तब हो सकता है आप इसकी पत्तियों के बीच में, जहाँ से नई पत्तियाँ ग्रो होती हैं, वहाँ पे आपको मीलीबग या स्पाइडरमाइट्स देखने को मिले। बात करें अगर इसको ग्रो कैसे करना है, आप कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है इस प्लांट को ग्रो करना। एक तो ये बेबी प्लांटलेट्स या स्पाइडरेट्स जो मैंने बताया, इसमें ऑलरेडी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, तो आपको बस यहाँ से कट करना है और उसको एक पॉट में आप ग्रो कर दें। दूसरी बात,
इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट्स की तरह, और मिट्टी में भी। दूसरा एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से ग्रो हुए स्पाइडरेट्स को स्टेम से कट किए बिना ही दूसरे पॉट में जिस तरीके से रखें कि उसकी रूट्स मिट्टी में टच करें। और फिर इस तरह यू पिन से इसको सिक्योर कर दें जिससे वो प्लांट अपनी जगह पे बना रहे, वहाँ से मूव ना हो। और कुछ वीक्स के बाद ही आप देखेंगे प्लांट मिट्टी में अच्छी तरीके से लग गया है, ग्रो हो रहा है। उसके बाद आप ये स्टेम कट कर दें। स्प्रिंग सीजन से लेकर के समर में इसमें बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। इसी लंबी स्टेम में, जो इस तरीके से लंबी स्टेम निकलती है, इन्हीं में फ्लावर्स निकलते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे से इसमें प्लांटलेट्स या स्पाइडरेट्स ग्रो होते हैं, जो धीरे धीरे अपना साइज बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर उनमें रूट्स डेवलप हो जाती है और वो मैच्योर हो जाते हैं एक सेपरेट प्लांट बनाने के लिए। तो आप को एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स मुफ्त में मिल जाएंगे। एक बार अगर आपने स्पाइडर प्लांट लगाया तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो देखा आपने कितना आसान है इस पौधे को ग्रो करना। और एक पौधा आप खरीद के लाएंगे तो साल भर के अंदर आप कई सारे पॉट्स में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं प्रोपोगेट करके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोपोगेशन मेथड्स को अपडेट के साथ दिखाने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।